Good morning, students. I am your science teacher Sushmita Roy. Welcome to your online science class once again. Today we will start a new chapter, pollution. So let's start this chapter. Everything that surround us forms our environment. हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, वो सभी क्या है? हमारा एनवायरनमेंट है. जो एयर हम ब्रीथ करते हैं, जो वाटर हम यूज़ करते हैं, जो लैंड है, वो सब कुछ क्या है? हमारे एनवायरनमेंट का ही पार्ट है. कुछ सालों से साइंटिस्ट ने रिसर्च में ये पाया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स को, एनिमल्स को, इवन ह्यूमंस को भी डेंजर हो सकता है. सभी लिविंग थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए अपने एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि अपने एनवायरनमेंट से ही उन्हें फूड, वाटर और शेल्टर मिलता है. इसीलिए लिविंग थिंग्स के लिए एनवायरनमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बट इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, यानी नई फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए, नई रहने की जगह बनाने के लिए और डेवलपमेंट के लिए इंसान हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ से, जैसे डिफॉरेस्टेशन से और एनिमल्स को हार्म पहुंचाने से, पोल्यूशन से. जो हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो बिगड़ रहा है. व्हाट इज़ पोल्यूशन स्टूडेंट्स? When harmful chemical substances are released into the environment, they cause extensive damage to the environment. मतलब जब हम अपने environment में harmful substances को, यानी चीज़ों को रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से हमारे environment को डैमेज होता है, उसे ही हम pollution कहते हैं. The harmful substances which pollute our environment are called pollutants. यानी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस जो हमारे एनवायरनमेंट को पल्यूट करने का, यानी पोल्यूशन फैलाने का काम करते हैं, उन्हें हम पॉल्यूटेंट्स कहते हैं. पॉल्यूटेंट्स सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं. पोल्यूशन ना ही सिर्फ एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पोल्यूशन से एनिमल्स को, प्लांट्स को और ह्यूमंस को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और अलग अलग डिजीज़ हो सकती हैं, जिससे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है और बहुत सारी स्पीशीज़ डेंजर में आ रही हैं, यानी जो लाइफ है अर्थ पर वो खतरे में आ रही है. नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन, सेकेंड वाटर पोल्यूशन, थर्ड लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन, फोर्थ इज़ नॉइज़ पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन. नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन. नाउ वी विल नो अबाउट एयर पोल्यूशन इन डिटेल. जो एयर हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है, इसीलिए हमें फ्रेश एयर को ही ब्रीथ करना चाहिए. जब पॉइजनस गैस को, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो, हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी जहरीली हवा में हम सांस लेते हैं, तो वो एयर क्या होती है, हमारे लंग्स में जाकर डिजीज़ कॉज कर सकती है. ऐसी एयर को हम पोल्यूटेड एयर कहते हैं. एयर पोल्यूशन मेनली दो टाइप के सोर्सेज से होता है. फर्स्ट इज़ नेचुरल सोर्सेज. जब वोल्केनिक एरप्शन होता है तो वोल्केनो से निकलने वाले लावा से जो स्मोक पैदा होता है या ऐश पैदा होता है, जब वो एयर में मिक्सअप हो जाती है, या जंगलों में आग लगने की वजह से जो धुआं निकलता है, ऐशेस निकलते हैं, वो एयर में मिक्सअप हो जाते हैं, या प्लांट्स और एनिमल्स के डिके होने से जो गैसेस पैदा होती हैं वो एयर में मिक्सअप हो जाती हैं, तो वो एयर को पोल्यूट कर देती हैं. नेक्स्ट सोर्सेज मैन मेड सोर्सेज. जो इंडस्ट्रीज़ की वजह से या गाड़ियों से, एरोप्लेन से, पावर स्टेशन से या फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जो गैसेस पैदा होती हैं, या डस्ट पैदा होती है, या स्मोक पैदा होता है, वो जब एयर में मिक्सअप होती हैं तो वो भी एयर पोल्यूशन बढ़ाती हैं. तो इस तरीके से मैन मेड सोर्सेज से भी एयर पोल्यूशन बढ़ता है. इसके अलावा सिटीज़ में लोग प्लास्टिक, रबड़,
गार्बेज और ओल्ड टायर्स को बर्न करते हैं, जिससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस पैदा होती हैं जो एयर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करती हैं। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ पॉल्यूटेड एयर ब्लॉक्स द स्टोमेटा ऑन द लीव्स, यानी पॉल्यूटेड एयर की वजह से लीव्स में जो स्टोमेटा पाया जाता है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है और प्लांट्स की हेल्थ ख़राब होने लगती है और वो डल दिखाई देते हैं और जल्दी मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट, पॉल्यूटेड एयर ऑल्सो अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी जो पॉल्यूटेड एयर है वो प्लांट्स और ह्यूमंस के साथ साथ डोमेस्टिक एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचाती है और उनमें भी बहुत सारे डिजीज़ का कॉज बनती है। देन थर्ड पॉइंट इज पॉइजनस गैसेस एंड अदर इम्प्योरिटीज़ इन द एयर कॉज डैमेज टू द सरफेस ऑफ बिल्डिंग्स। एयर में जो हार्मफुल इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट हैं उसकी वजह से जो हमारी वैल्यूएबल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचता है और उनके सरफेस को भी नुकसान पहुंचता है और वो भी धीरे धीरे पीली पड़ने लगती है और डैमेज होने लगती है। Polluted air causes many respiratory diseases like bronchitis, asthma and infection of lungs and throat. अगर हम polluted air में बहुत ज़्यादा देर तक सांस लेंगे तो उससे हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने की बीमारी हो सकती है, जैसे ब्रोंकियाइटिस, अस्थमा और हमारे लंग्स में गले में इन्फेक्शन भी हो सकता है, यहाँ तक कि हमें लंग कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ भी हो सकती है। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट इज फैक्ट्रीज शुड बी सेट अप आउटसाइड द सिटी लिमिट्स, मतलब जो फैक्ट्रीज़ होती हैं जिनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है उन फैक्ट्रीज़ को हमें सिटी के बाहर बनाना चाहिए ताकि उसका इफ़ेक्ट सिटी में रहने वाले लोगों पर ना पड़े। चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज मस्ट बी टॉल इनफ टू रिलीज द गैसेस एंड स्मोक हाई अप, जो चिमनी होती है जिससे स्मोक निकलता है वो चिमनियाँ इतनी ऊंची बनानी चाहिए कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत हाइट पे जाकर गैसेस को रिलीज़ करे, स्मोक को रिलीज़ करे, जिससे कि जो चिमनी के आसपास रहने वाले लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत ना हो, उन्हें पोल्यूटेड एयर में ब्रीथ ना करना पड़े। नेक्स्ट इज द यूज़ ऑफ क्रूड ऑयल शुड बी अवॉइडेड एंड यूज़ ऑफ CNG बायोडीजल शुड बी रिकमेंडेड। हमें क्रूड ऑयल यानी कच्चे ऑयल को कम से कम यूज़ करना चाहिए। कच्चे ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल ये सभी चीज़ें बनती हैं, तो इन चीज़ों को हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनको जलाने से ही हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ करती हैं। पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन ऑयल की जगह हमें CNG एंड बायोडीज़ल जैसे नेचुरल गैसेस का यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनसे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं होती हैं और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ गार्बेज शुड नॉट बी बर्न्ड, हमें कचरे को जलाना नहीं चाहिए। हमारे घर से, फैक्ट्री से जो भी कचरा निकलता है, गार्बेज निकलता है, उसे हमें जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो कि एयर पोल्यूशन इंक्रीज़ करती हैं। इसलिए हमें गार्बेज को हाइजेनिकली डिस्पोज़ करना चाहिए, यानी इको फ्रेंडली गार्बेज हो उसे, तो हमें उसे ऐसे डिस्पोज़ करना चाहिए कि वो डिस्पोज़ होकर सॉइल में ही मिक्सअप हो जाए और पोल्यूशन क्रिएट ना करे। और ऐसी चीज़ें जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, इनका यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए क्योंकि इनसे पोल्यूशन बढ़ता है। लास्ट पॉइंट इज़ मोर प्लांट्स एंड ट्रीज शुड बी ग्रोन टू गेट प्योर एयर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को, ट्रीज़ को लगाना चाहिए क्योंकि अगर हम प्लांट्स और ट्रीज़ को लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बैलेंस बना रहेगा और पोल्यूशन कम होगा। इसके अलावा हमें व्हीकल्स का यूज़ भी कम करना चाहिए। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें वॉक करना चाहिए या साइकिलिंग करनी चाहिए और पर्सनल व्हीकल से ज़्यादा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम होंगे और पेट्रोल डीजल कम जलेगा और हार्मफुल गैसेस भी कम प्रोड्यूस होंगी। इस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर पोल्यूशन। Water pollution is the contamination of water bodies when harmful substances are thrown directly or indirectly into them। यानी जब वाटर बॉडीज़ जैसे लेक, पॉन्ड्स, रिवर, इन सब में हम कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं, जिनसे पानी गंदा हो जाता है और यूज़ करने के लिए अनफिट हो जाता है, यानी हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पल्यूटेड वाटर कहते हैं। और हार्मफुल सब्सटेंसेस को वाटर में मिक्स करना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा पॉन्ड्स का, लेक्स का, रिवर्स का पानी मडी होता है, यानी उसमें मिट्टी घुली हुई होती है, उनमें से गंदी स्मेल आती रहती है और उसमें कुछ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ घुली हुई होती हैं। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, ये सब पानी में मिक्स नहीं हो पाते हैं और सॉलिड इम्प्योरिटीज़ कहलाते हैं, तो इनकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ता है। इसलिए रिवर, लेक, पॉन्ड्स का वाटर डायरेक्ट यूज़ करने के लिए अनसेफ होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं। हम जो पानी पीते हैं या यूज़ करते हैं, उस पानी में कोई टेस्ट नहीं होता, स्मेल नहीं होता, उसका कोई कलर नहीं होता, ना ही उसमें डर्ट और जर्म्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही वाटर को ड्रिंकिंग के लिए सेफ़ माना जाता है। इसलिए जो वाटर हमारे घरों में सप्लाई किया जाता है, हमारे घर में जो पानी आता है, उसे पहले प्योर किया जाता है, उसके बाद हमारे घरों में भेजा जाता है, तो वो पानी हमारे यूज़ करने के लिए सेफ़ होता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन, यानी किस रीज़न से वाटर पोल्यूशन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो अपना गंदा पानी जो भी होता है, वेस्ट वाटर जो होता है, वो वाटर बॉडीज़ में बहा देते हैं, जैसे लेक में, रिवर में, पॉन्ड में, जिसकी वजह से लेक, रिवर एंड पॉन्ड का वाटर कंटैमिनेटेड हो जाता है और पोल्यूटेड हो जाता है। इसके अलावा वाटर बॉडीज़ में डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी पोल्यूशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लेक, रिवर या पॉन्ड में नहाते हैं तो उससे पानी गंदा होता है। अगर आप उसमें अपने कपड़े, बर्तन ये सब धोते हैं तो उससे पानी गंदा होता है। और अगर आप जानवरों को उसमें नहलाते हैं तो उससे भी पानी कंटामिनेटेड होता है और यूज़ करने के लायक नहीं बचता है, और उस पानी को दोबारा यूज़ करने से डिज़ीज़ होने का खतरा भी होता है। फार्मर्स अपने फील्ड में जो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, वो बारिश के साथ बहकर वाटर बॉडीज़ में चला जाता है। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स पे भी हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट होते हैं, जो पानी में प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स को भी मारने का काम करते हैं। इसलिए उससे भी वाटर बॉडीज़ का जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पानी कंटामिनेटेड हो जाता है। इसके अलावा अगर हम अपने घर से निकलने वाले गार्बेज को भी वाटर बॉडीज़ में डंप करेंगे या फेंकेंगे, तो उससे भी उस वाटर बॉडीज़ का पानी कंटामिनेटेड हो जाता है और पोल्यूटेड हो जाता है। पोल्यूटेड वाटर की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनकी लाइफ पर भी डेंजर आ जाता है। अगर पानी में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हों तो उससे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो सकती है और पूरे पानी का इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है, जिससे कि बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की स्पीशीज़ खतरे में आ जाएगी। अगर हम किसी वाटर बॉडी में ज़्यादा गर्म पानी मिक्स करें तो उससे भी उसमें रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स को और प्लांट्स को हार्म पहुंच सकता है, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स एक सर्टेन टेम्परेचर पर रहने के लिए अडाप्ट होते हैं। अचानक से अगर पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, उसके आदत नहीं डाल पाएंगे और इससे उनको सर्वाइव करने में मुश्किल होगी। इसीलिए अचानक से हमें पानी में कोई आउटर वाटर को मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे उसका इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है।
पोल्यूटेड वाटर के कंजम्पशन से यानी उसे पीने के लिए यूज़ करने से हमें बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायरिया एंड डिसेंट्री। अगर हम पोल्यूटेड पानी का यूज़ कपड़े धोने के लिए या नहाने के लिए करेंगे तो उससे हमारे बॉडी में बहुत सारे जर्म्स एंटर कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें स्किन डिजीज़ या एलर्जी हो सकती है। और रुके हुए पानी में बहुत सारे मच्छर पैदा हो सकते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स पैदा हो सकते हैं जो कि डिजीज़ फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया। इसके अलावा अगर हम पॉल्यूटेड वाटर में रहने वाले एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि फ़िश, क्रैब, इनको कंज्यूम करते हैं यानी खाते हैं, तो इनमें प्रेजेंट हार्मफुल केमिकल्स या कंटामिनेंट्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और हमारी बॉडी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड पोल्यूशन, यानी मिट्टी में होने वाला पोल्यूशन। डंपिंग ऑफ गार्बेज एंड वेस्ट मटेरियल ऑन लैंड और अंडरग्राउंड इन अ वे दैट कैन कंटामिनेट द सॉइल एंड अंडरग्राउंड वाटर इज़ टर्म्ड एज लैंड पोल्यूशन। अगर हम किसी भी खुली जगह पर गार्बेज को फेंकते हैं या इस तरीके से फेंकते हैं जिससे वो अंडरग्राउंड चला जाए और अंडरग्राउंड वाटर को पल्यूट करे, तो इसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। खुले में गार्बेज फेंकने से वो गार्बेज वहाँ पर डिके होकर डिजीज़ फैलाने वाले इंसेक्ट्स का घर बन जाएगा, जैसे कि रैट्स, मॉस्किटोज़, फ्लाई, ये सभी गार्बेज में ही रहते हैं और गार्बेज से ही अपना फूड लेते हैं, इसलिए ये सब जर्म्स कैरियर होते हैं और डिजीज़ फैलाते हैं। फार्मर्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जिन पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को कम करते हैं। पेस्टिसाइड्स सॉइल में प्रेजेंट हार्मफुल बैक्टीरियाज को मारने का काम करते हैं, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होती है। बट पेस्टिसाइड्स के यूज़ से जो यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में वो भी मर जाते हैं, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। सॉलिड वेस्ट को जलाने से, जैसे कि कोल, वुड, पेपर, प्लास्टिक, रबर, इन सबको खुले में जलाने से भी वहाँ की जो लैंड होती है वो बैरन हो जाती है और उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकते हैं, जिससे कि लैंड पोल्यूटेड हो जाती है। माइनिंग एक्टिविटीज़ यानी खुदाई करने से और बहुत ज़्यादा ट्रीज़ को कट करने से भी लैंड पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है, क्योंकि ट्रीज़ को कट करने से या खुदाई करने से वहाँ की मिट्टी एक्सपोज हो जाती है और जिसकी वजह से विंड और वाटर इजीली वहाँ से सॉइल की अपर लेयर को रिमूव कर सकते हैं, जो कि फर्टाइल होती है, जिससे कि लैंड धीरे धीरे फर्टाइल कम होती जाएगी और उसका प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। इसीलिए खुदाई करने से और पेड़ों को काटने से भी सॉइल पोल्यूशन इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ लैंड पोल्यूशन, यानी लैंड पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। हमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स का यूज़ मिनिमम करना चाहिए और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स में हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट नहीं होते हैं जो लैंड की फर्टिलिटी को कम करेंगे। हमें अपनी क्रॉपिंग टेक्निक्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए, जिससे जो वीड्स होते हैं यानी बिना यूज़ के प्लांट्स होते हैं वो कम से कम ग्रो करें। और हमें प्लांट्स को, ग्रास को ग्रो करना चाहिए फील्ड के आसपास, ताकि सॉइल इरोजन ना हो सके और फर्टाइल सॉइल रिमूव ना हो। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, यानी कि एक पूरे लैंड पर प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए जिससे फॉरेस्ट दोबारा बन सके। इससे भी लैंड पोल्यूशन कम होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉइस पोल्यूशन। व्हाट इज़ नॉइस पोल्यूशन स्टूडेंट्स? लाउड म्यूज़िक मेक्स अस टायर्ड एंड इरिटेबल। अगर हम बहुत तेज़ म्यूज़िक बहुत देर तक सुनते रहें तो क्या होगा, हमें इरिटेशन होने लगेगी और हम बहुत थका हुआ फील करेंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन कहते हैं।
नॉइज़ पोल्यूशन ह्यूमंस की लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। रोड्स पर जो लाउड स्पीकर्स बजते रहते हैं, कंटिन्यू गाड़ियों के हॉर्न से बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ डिस्टर्ब होती है और हमें बहुत सारी डिजीज़ भी हो सकती हैं। घरों में जो हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, जैसे फूड मिक्सर, प्रेशर कुकर, कूलर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर और एयर कंडीशनर, इनके साउंड से भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। घर में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होती है। फैक्ट्रीज़ एंड इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स का यूज़ होता है वो भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन फैलाते हैं। कंटिन्यू नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा हमें हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे हियरिंग डिसऑर्डर, यानी हमें सुनने में तकलीफ़ हो सकती है। हो सकता है ज़्यादा देर शोर बर्दाश्त करने की वजह से हमारे ईयर्स लाउड साउंड को ही कैच कर पाते हैं। उसके बाद हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, जिससे हमें प्रॉपर रेस्ट नहीं मिल पाता है और हम पूरा दिन टायर्ड फील करते हैं। हमें एंजाइटी और स्ट्रेस होता है, यानी हमें हमेशा उलझन होती रहती है और हमारे सुनने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है। इसके अलावा जो बच्चे दिन भर हेडफोन लगाकर म्यूज़िक सुनते रहते हैं लाउड वॉइस पर या मूवीज़ देखते रहते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा ब्रेन को भी नुकसान पहुंचता है और उनके हियरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है। नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमें लोगों के अंदर जागरूकता लानी चाहिए, यानी हमें उन्हें बताना चाहिए कि नॉइज़ पोल्यूशन हमारे लिए कितना हार्मफुल है और उन्हें यह समझाना चाहिए कि हम किन किन तरीक़ों से नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जिस जगह पर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो, हमें उसके चारों ओर प्लांट्स को, बुशेस को लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स और ट्रीज़ साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। और हमें अपने व्हीकल्स की, ऑटोमोबाइल्स की रेगुलर सर्विसिंग करवानी चाहिए ताकि वो बहुत ज़्यादा शोर ना करें, और बिल्डिंग की साउंड प्रूफिंग करवानी चाहिए ताकि बाहर का नॉइज़ बिल्डिंग के अंदर ना आ सके। इससे नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। That's it for today's class, students. I hope you understood this chapter. Thank you for watching. Stay at home and stay healthy.